आ जाइए सभी लोग, शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। जितने भी लोग इस क्लास से जुड़ रहे हैं सभी लोग को वेरी गुड इवनिंग। मित्रों देखिएगा, आज की हमारी जो क्लास है वह जो है कल हमने जो क्लास ली थी उससे संबंधित ही है। उसके कुछ क्वेश्चन छूटे हुए थे, उस क्वेश्चन को हमने इसमें लिया हुआ, जिसमें सौंदर्य शास्त्र और प्राचीन ग्रंथों की कला से संबंधित है। इसमें देखिए ग्रंथ और रचनाकार हैं, लेखक और रचनाएं हैं। और देखिए भरत मुनि के अनुसार कला क्या है, ये सारी चीज़ों का वर्णन जो है इस क्लास में, इसके पिछले भी क्लास में जो है यही सब थे। और इसमें कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, उसको हमने इस क्लास में लिया हुआ है। चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा और जो है सारे लोग जवाब दीजिएगा, सारे लोग जवाब दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। चलिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए सारे लोग जवाब दीजिएगा, ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम शुरू करते हैं क्लास को। सारे लोग जवाब दीजिएगा, जवाब देते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। चलेगा, देखिएगा देखिए कल हमने देखिए यहाँ तक आपको 59 क्वेश्चन तक करा दिए थे। आज हमने उसके आगे के प्रश्नों को लिया है। चलिएगा, बताइएगा आधुनिक कला समीक्षावाद नामक पुस्तक के लेखक हैं। आधुनिक कला से संबंधित है, समीक्षावाद नामक पुस्तक के लेखक हैं। समीक्षावादी कलाकार भी कहे जाते हैं। सारे लोग जवाब दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल हैं, विश्वनाथ खन्ना हैं, अशोक वाजपेयी हैं और कौन है, राहुल सांस्कृत्यायन है। बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। समीक्षावादी कलाकार के रूप में जो है जाने जाते हैं और समीक्षावाद नामक पुस्तक के लेखक भी हैं। कौन है भैया, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल हैं। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर साल इनसे कुछ ना कुछ जो है क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है इनकी। और एक महत्वपूर्ण रचना है रेखावली। रेखावली इनकी जो है महत्वपूर्ण रचना एक है, ये भी कई बार जो है प्रश्नों में पूछा गया है रेखावली को भी। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा सालों, भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक हैं। भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक बताइएगा। डॉक्टर जगदीश गुप्त हैं, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, असित कुमार हालदर हैं। देखिएगा भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं बताइएगा। देखिए हर बार पेपर में जो है किसी न किसी पुस्तक के रचनाएं जो है पूछ ही लिया जाता है, हर बार पूछा जाता है। और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण हैं जो हर साल वही प्रश्न घूम फिर के आते हैं। बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक कौन है, सारे लोग जवाब दीजिएगा। बताइएगा भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा कौन है भाई। वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। चलिएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा ये तो बड़ी महत्वपूर्ण रचना है, गीत गोविंद के लेखक कौन है। देखिएगा बड़ी महत्वपूर्ण रचना है यह, और यह तो हर साल पूछा जाता है। और आप सोते हुए भी रहेंगे तब भी पूछा जाएगा, तो जरूर बता देंगे इस क्वेश्चन को। चलिएगा, कौन है भैया, जयदेव जी हैं। जयदेव, गीत गोविंद के लेखक जयदेव। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। रसमाला किसने लिखा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी ध्यान दीजिएगा। रसमाला किसने लिखा है, सोमेश्वर हैं, आनंद कुमार स्वामी हैं, वात्स्यायन हैं और है सर्वेश्वर हैं। रसमाला किसने लिखा है, रसमाला की बात की जा रही है। बताइएगा सारे लोग, रसमाला किसने लिखा है बताइएगा सारे लोग। देखिएगा किसकी है भैया, ये सोमेश्वर की है। सोमेश्वर जी की और भी रचनाएं हैं। मानसोल्लास, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। मानसोल्लास, देखिए ये रचना भी इनकी बड़ी महत्वपूर्ण है। और एक और है अभिलाषितार्थ चिंतामणि, यह भी सोमेश्वर जी की है। मानसोल्लास को याद रखिएगा और याद रखिएगा रसमाला को, और है अभिलाषितार्थ
चिंतामणि, ये भी सोमेश्वर की है। आप इन सबको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं या बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं ये। चलिएगा, और इस सोमेश्वर जी को हर साल पूछा ही जाता है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, शिल्प रत्न के लेखक हैं, शिल्प रत्न के लेखक हैं, बताइएगा। भरत मुनि हैं, यशोधर पंडित हैं, श्री कुमार हैं, इनमें से कोई नहीं। सारे लोग जवाब दीजिएगा। शिल्प रत्न के लेखक कौन है? शिल्प रत्न, बताइएगा। सारे लोग जवाब दीजिएगा। शिल्प रत्न के लेखक कौन है? कौन है भैया? श्री कुमार हैं। शिल्प रत्न के लेखक कौन है? श्री कुमार हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। जर्मन दार्शनिक इमानुएल कांट की प्रसिद्ध रचना है। कांट जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? देखिएगा, बताइएगा। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, द बुक ऑफ जॉब, द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी, कोई नहीं। बताइएगा। जर्मन दार्शनिक है इमानुएल कांट जी। देखिए, इनको जो है कांट के नाम से जाना जाता है, और इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है ये बताइएगा। सारे लोग जवाब दीजिएगा। कौन सी इनकी प्रसिद्ध रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। चलिएगा बताइएगा। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन कौन सी है भैया? क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। बद्रीनाथ आर्य को निम्न में से कौन सा कला का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ? बद्रीनाथ आर्य की बात की जा रही है। बद्रीनाथ आर्य की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बद्रीनाथ आर्य जी, इनसे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। कलाश्री का पुरस्कार प्राप्त हुआ था क्या? कला रत्न का पुरस्कार प्राप्त हुआ था, या भारत रत्न का, या ज्ञानपीठ का? बताइएगा। बद्रीनाथ आर्य जी को कला का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा प्राप्त हुआ? कौन सा हुआ? कला रत्न, कला रत्न। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न का जवाब सारे लोग दीजिए। चलिएगा, बताइएगा। वर्ष 1936 ईस्वी में द ओरिजिन ऑफ द वर्क ऑफ आर्ट, सौंदर्य शास्त्र पर आधारित पुस्तक किसने लिखी? सौंदर्य शास्त्र पर आधारित पुस्तक किसने लिखी? बताइएगा सारे लोग। जॉन डीवी हैं, मार्टिन हाइडेगर हैं, और कांट हैं, अरस्तु हैं। बताइएगा। 1936 ईस्वी में द ओरिजिन ऑफ द वर्क ऑफ आर्ट, यह पुस्तक है किसने की है भैया? मार्टिन हाइडेगर की है। मार्टिन हाइडेगर जी की है। सारे लोग जवाब देते रहिए। एक बार शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा। प्राचीन यूनानी दर्शन में प्लेटो की किस रचना में सर्वप्रथम सौंदर्य की अवधारणा पर चर्चा मिलती है? बताइएगा। प्राचीन यूनानी दर्शन है, प्लेटो की रचना है, उसमें जो है सबसे पहले सौंदर्य की अवधारणा पर चर्चा मिलती है। बताइएगा। एस्थेटिक थियरी है, अ कंपेनियन टू एस्थेटिक्स है, और है हिपियाज मेजर है, और है सिंपोजियम। देखिए, प्लेटो की ये भी रचना काफ़ी महत्वपूर्ण है, सिंपोजियम भी। लेकिन यह पूछा जा रहा है कि जिसमें सबसे पहले सौंदर्य की अवधारणा मिलती है, वह कौन सी पुस्तक है? हिपियाज मेजर है, हिपियाज मेजर है। बताइए, बड़ी महत्वपूर्ण है ये सिंपोजियम भी, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसकी है? प्लेटो साहब की है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। जॉन डीवी कौन थे? जॉन डीवी कौन थे? बताइएगा सारे लोग। अमेरिकी वैज्ञानिक थे, अमेरिकी दार्शनिक थे, सुधारक थे, चित्रकार थे। सारे लोग जवाब दीजिएगा। जॉन डीवी कौन थे? जॉन डीवी की बात की जा रही है। जॉन डीवी कौन थे? अमेरिकी दार्शनिक थे, अमेरिकी दार्शनिक थे। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, एस्थेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? एस्थेटिक्स यानी सौंदर्य शास्त्र का जो है प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सौंदर्य शास्त्र जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? देखिए, प्लेटो हैं, बामगार्टन हैं, हीगेल हैं, टॉलस्टॉय हैं। देखिएगा, ये सारे जो हैं विदेशी लोग हैं, पाश्चात्य कला से संबंधित हैं। देखिएगा, एस्थेटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था?
किसने किया था? बामगार्टन साहब ने किया था। बामगार्टन साहब ने किया था। बामगार्टन साहब ने किया था, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बामगार्टन साहब, इनसे क्वेश्चन जो है पूछा भी गया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। इनमें से जर्मन दार्शनिक कौन है? इनमें से जर्मन दार्शनिक कौन है? अल्बर्ट ड्यूरर हैं, दांते हैं, बामगार्टन है, क्रोचे हैं। इनमें से जर्मन दार्शनिक कौन है? बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा जी। देखिएगा, जर्मन दार्शनिक वही हैं, देखिएगा, बताइएगा सारे लोग, जिन्होंने एस्थेटिक्स नामक ग्रंथ की रचना की। एस्थेटिक्स की रचना की, एस्थेटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। किसने किया था? बामगार्टन साहब ने किया था। बामगार्टन साहब ने किया था। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। एशियाई कला की अवधारणा की शुरुआत की। एशियाई कला की अवधारणा की शुरुआत की, बताइएगा। ईवी हैवल साहब ने की, भगिनी निवेदिता ने की क्या, ए.के. स्वामी और जो है कुकोजो ओकाकुरा ने। बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। एशियाई कला की अवधारणा की शुरुआत किसने की? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। सारे लोग जवाब देते रहिए। चलिएगा बताइएगा सारे लोग, देखिएगा। एशियाई कला की अवधारणा की शुरुआत की किसने की? कुकोजो ओकाकुरा ने। कुकोजो ओकाकुरा ने की एशियाई कला, जो है एशियाई कला की अवधारणा की शुरुआत। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा, सौंदर्य क्या है? सौंदर्य क्या है? बताइए, कलाकृति है, अभिव्यक्ति है, जीवन का आनंद है कि रस निष्पत्ति है? बताइएगा सारे लोग, सौंदर्य क्या है? सौंदर्य क्या है? बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। सौंदर्य क्या है? सौंदर्य जो है रस निष्पत्ति है। रस निष्पत्ति है। अगला प्रश्न देखिएगा। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सहजानुभूति का सिद्धांत, सहजानुभूति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बताइएगा, हीगेल साहब हैं, क्रोचे हैं, बामगार्टन हैं और कौन है? टॉमस एक्विनास हैं। बताइएगा, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में, यानी जो विदेशी है, विदेशी आपकी एस्थेटिक्स है, उसमें जो है सहजानुभूति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। देखिए, पूछा गया है आपके जो है कला के पेपर में। बताइएगा, कौन है? हीगेल हैं क्या, क्रोचे हैं, या बामगार्टन है, या टॉमस एक्विनास हैं? कौन है? क्रोचे साहब हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, कला सहजानुभूति है, फिर से वही प्रश्न। देखिए, कला सहजानुभूति है, किस महान दार्शनिक ने इस तथ्य को स्पष्ट किया? कला सहजानुभूति है। बताइएगा, हीगेल साहब हैं, कांट हैं, क्रोचे हैं, प्लेटो हैं। कला सहजानुभूति है। बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। कला सहजानुभूति है, किसका है? क्रोचे साहब का है, क्रोचे साहब का। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्री जो अनुकृति सिद्धांत, देखिएगा, अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता हैं। अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता कौन है? बताइएगा, कांट साहब हैं, हीगेल हैं, प्लेटो हैं, अरस्तु हैं। बताइएगा सारे लोग, अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता कौन है जो पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्री के रूप में जाने जाते हैं और अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता हैं? बताइएगा सारे लोग, कौन है? कौन है भैया? प्लेटो महाराज है, प्लेटो जी हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा, अरस्तु के अनुसार कला क्या है? अरस्तु के अनुसार कला क्या? बताइएगा, अनुकृति है क्या, प्रमाण है, अभिव्यक्ति है, या प्रकृति है? बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। अरस्तु के अनुसार कला क्या है? अरस्तु के अनुसार कला क्या है ये बताइएगा। अनुकृति, अनुकृति, अनुकृति यानी नकल, जिसे कहते हैं नकल। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अरस्तु ने कला को कहा था, क्या कहा था अरस्तु ने कला को? बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। प्रकृति की नकल, सत्य की अनुकृति, अंतःज्ञान, भावों की अभिव्यक्ति। सारे लोग जवाब दीजिएगा। अरस्तु साहब ने कला को क्या कहा था? अरस्तु साहब ने कला को क्या कहा था?
सारे लोग जवाब दीजिएगा। अरस्तु साहब ने कला को क्या कहा था बताइएगा? प्रकृति की नकल कहा था, सत्य की अनुकृति कहा था, अंतः ज्ञान कहा था, भावों की अभिव्यक्ति कहा था। चलिएगा सारे लोग बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा, बताइएगा क्या कहा था अरस्तु साहब ने? अरस्तु साहब ने प्रकृति की नकल कहा। क्या कहा? प्रकृति की नकल कहा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। चलिएगा सारे लोग जवाब दीजिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिएगा, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक किसे कहा जाता है? बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। भट्टोलोक, अभिनवगुप्त, भरत, आनंदवर्धन। बताइएगा भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन है? भरत मुनि जी हैं। भरत मुनि जी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक। देखिए यह प्रश्न जो है ना टीजीटी के पेपर में पूछा गया है, टीजीटी के पेपर में पूछा गया है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? भरत मुनि जी हैं, जिन्होंने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी और इस ग्रंथ की रचना उन्होंने पहली शताब्दी में की थी। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा इनमें से कौन सौंदर्य शास्त्री भारतीय नहीं है? आप नाम से ही पता लगा लेंगे। अभिनवगुप्त, भट्टनायक, भरत, ये तीनों लोग भारतीय हैं। भारतीय नहीं की बात की जाए सांतायना है, ये भारतीय नहीं है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। लावण्य योजना का अर्थ है, लावण्य योजना का अर्थ है रूपराश, बाह्य सौंदर्य का व्यंजक, सुंदरता, सौंदर्य प्रकाशन। लावण्य योजना का क्या अर्थ है? बाह्य सौंदर्य का व्यंजक, बाह्य सौंदर्य का व्यंजक। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। चलिएगा, मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, प्लेटो हैं, रस्किन हैं, क्रोचे हैं। बताइएगा सारे लोग, बताइएगा सारे लोग जवाब दीजिएगा, बताइएगा। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका है? यह कथन है जॉन रस्किन साहब का। किसका है भैया? जॉन रस्किन साहब का है, जॉन रस्किन साहब का है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, कला एक अभिव्यक्ति है, कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने कहा है? बताइएगा। प्लेटो हैं, क्रोचे हैं, रस्किन हैं, टॉलस्टॉय हैं। बताइएगा, जवाब दीजिएगा, किसका यह कथन है? किसका यह कथन है? कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? कला एक अभिव्यक्ति है या कला एक भाव है, यह कथन किसका है? रस्किन साहब का है, रस्किन साहब का है। देखिएगा, रस्किन साहब का एक जो है महत्वपूर्ण रचना है मॉडर्न पेंटर्स, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो है मॉडर्न पेंटर्स, मॉडर्न पेंटर्स, ये उनकी महत्वपूर्ण रचना है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा सारे लोग, उदात्त का सिद्धांत पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में किसने प्रतिपादित किया? देखिए, उदात्त का सिद्धांत जो है पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में किसने प्रतिपादित किया? यह देखिए प्रश्न पूछा गया है, पीजीटी के पेपर में पूछा गया है। चलिएगा, अरस्तु ने, लोंजाइनस ने, हीगेल ने, क्रोचे ने। किसने किया उदात्त का सिद्धांत? किसने दिया? लोंजाइनस ने। लोंजाइनस ने जो है उदात्त का सिद्धांत दिया, उदात्त का सिद्धांत दिया। और यह कब प्रकाशित हुआ? कब प्रकाशित हुआ? 1554 ईस्वी में। कब हुआ भैया? 1554 ईस्वी में। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। हीगेल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? हीगेल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना? बताइए, काव्य कला है, संगीत है, मूर्ति कला, स्थापत्य कला। हीगेल साहब ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? देखिएगा, हीगेल साहब ने जो है काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना, काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना है। देखिएगा, उन्होंने जो है ललित कलाओं को 5 भागों में बांटा हुआ, ललित कलाओं को जो है 5 भागों में बांटा हुआ है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। बताइएगा,
हीगेल ने ललित कलाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया? हमने अभी तुरंत बताया कितने वर्गों में भैया? 5 वर्गों में। 5 वर्गों में विभाजित किया हुआ है, 5 वर्गों में विभाजित किया हुआ। चलिएगा 5 वर्गों में विभाजित किया हुआ। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, सारे लोग जवाब दीजिएगा। ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएं आती हैं? ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएं आती? चित्रकला है, स्थापत्य कला है, संगीत कला है, इनमें से सभी 5 ललित कलाएं मानी गई हैं। देखिए चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, वास्तुकला और क्या है आपकी वास्तुकला और क्या मूर्ति कला, ये जो है आपकी ललित कलाएं हैं। ये आपकी ललित कलाएं। इनमें से देखिए थोड़ा सा पाश्चात्य में जो है थोड़ा सा ललित कलाएं अलग हैं और जो है आपके भारत में जो है इस जो है संगीत कला की जो है देखिए नृत्य कला को रख दिया गया है। चित्रकला है भारत में मुख्यतः 5 ललित कलाएं मानी जाती हैं, जिनमें से चित्रकला है, स्थापत्य कला है, संगीत कला है, वास्तुकला है और नृत्य कला है। अगर यही चीज हम पाश्चात्य में देखेंगे, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला और काव्य कला को रख दिया गया है। काव्य कला को रख दिया। अपने यहाँ भारत में जो है काव्य कला को नहीं रखा गया है, नृत्य कला को रखा गया है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। ललित कलाएं कितनी हैं? ललित कलाएं तुरंत लगाइए 5 नंबर को। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? लय। समस्त कलाओं की आत्मा है। समस्त कलाओं की आत्मा किसे कहा जाता है? लय, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रवाह, गति, जिसका अर्थ होता है प्रवाह, गति। अगर चित्र में लय ना हो तो क्या रह जाएगा? चित्र कैसा बनेगा, कैसा रहेगा? जिसमें लय ना हो, जिस चित्र में लय, रेखा जो है लय को ही तो प्रदर्शित करती हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कवि और कलाकार दोनों थे। कवि और कलाकार दोनों थे। कौन थे? महादेवी वर्मा कवि और कलाकार दोनों के रूप में हम देखते हैं महादेवी वर्मा जी को। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। निम्नलिखित में से एक समालोचक भी हैं। मृणाल सेन, किशोरी अमनोकर, केशव मलिक, पंडित जसराज। कौन है? केशव मलिक जी हैं। अगला प्रश्न देखिएगा सारे लोग। इनमें से किस दार्शनिक के समय काल का विवरण उनके अनुरूप सही नहीं है? किसका नहीं भैया? गेथे जी का नहीं है, गेथे का नहीं है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन सा भेद दार्शनिक हीगेल द्वारा बताए हुए कला के वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? जो हीगेल साहब ने बताया है कला के वर्गीकरण का हिस्सा क्या नहीं है? अमूर्त नहीं है, अमूर्त नहीं है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। 1902 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक एस्थेटिक्स का लेखक कौन है? एस्थेटिक्स का लेखक अभी हमने पीछे बताया है आपको। एस्थेटिक्स ग्रंथ की रचना किसने की? एस्थेटिक्स ग्रंथ की रचना किसने की? चलिएगा बताइएगा। एस्थेटिक्स, हम शब्द की बात नहीं की, एस्थेटिक्स शब्द का प्रयोग देखिए बामगार्टन साहब ने किया। बामगार्टन साहब ने किया है एस्थेटिक ग्रंथ की रचना। बामगार्टन साहब ने एस्थेटिक्स ग्रंथ की रचना, जिनका पूरा नाम क्या है? अलेक्जेंडर गेटटिली बामगार्टन। इनका पूरा नाम भी याद रखिएगा। चलिएगा फादर ऑफ एस्थेटिक्स कहे जाते हैं बामगार्टन साहब। और जो है यहाँ पे जो एस्थेटिक्स के लेखक कौन है? जो पुस्तक है एस्थेटिक्स है उसके लेखक कौन है? एस्थेटिक्स के कौन है भैया? क्रोचे साहब हैं, अभी तो हमने आपको बताया है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अनुकरण के लिए प्लेटो रिपब्लिक में प्रयुक्त मूल शब्द क्या है? देखिए प्लेटो की पुस्तक है रिपब्लिक और उसमें जो है मूल शब्द क्या है? प्लेटो की पुस्तक है जो है रिपब्लिक। देखिए 2 और पुस्तकों, महत्वपूर्ण पुस्तकों का नाम हमने लिया था, हिप्पियाज मेजर और सिंपोजियम। और यहाँ पे क्या एक मिल गई? रिपब्लिक इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है और उसमें मूल शब्द क्या है? मिसेसिस। क्या है? मिसेसिस मूल शब्द है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। चित्रकला के जन्म के संबंध में किस ग्रंथ का उल्लेख है?
महाभारत का है, रामायण का है, चित्रलक्षण का है, ऋग्वेद का है। बताइएगा सारे लोग, किसका है? चित्रलक्षण का है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। षडंग भेद का विवेचन किस ग्रंथ में किया गया है? षडंग भेद का विवेचन बताइएगा। विनय पिटक, काम सूत्र, अष्टाध्यायी, जय मंगला, किसमें किया गया है? जय मंगला में। चलिएगा अगला देखिएगा, सारे लोग जवाब दीजिए। एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए भैया। जय मंगला में चित्रकला के कितने अंग बताए गए हैं? बताइए, जय मंगला में चित्रकला के कितने अंग? 4, 6, 11, 5, कितने? 6 अंग। जय मंगला में चित्रकला के 6 अंग, यानी षडांग जिसे हम कहते हैं, षडांग। देखिए यह भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, षडांग जिसमें देखिए रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, सादृश्य, वणिका, भंग। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कला विषयक संपूर्ण ग्रंथ है। कला विषयक संपूर्ण ग्रंथ क्या है? विष्णुधर्मोत्तर पुराण है, मानसार है, चित्रलक्षण है, सम्रांगण सूत्रधार है। कला विषयक संपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? विष्णुधर्मोत्तर पुराण है, विष्णुधर्मोत्तर पुराण है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, सारे लोग जवाब देते रहिए, दीजिए, सारे लोग जवाब दीजिए। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। विद्ध, अविद्ध, रस तथा धूल चित्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? धूल चित्र का उल्लेख किस ग्रंथ में? बताइएगा सारे लोग जवाब दीजिएगा। देखिए, सुर सुंदरी है, वरंगवटी है, कर्ण सुंदरी है, मानसोल्लास है, मानसोल्लास है। चलिएगा सारे लोग जवाब दीजिएगा, किसमें है भैया? सुर सुंदरी में है, वरंगवटी में है, कर्ण सुंदरी में है और मानसोल्लास, मानसोल्लास, मानसोल्लास में है। मानसोल्लास को किसने लिखा है? किसके द्वारा रचित है? मानसोल्लास किसके द्वारा रचित है? बताइएगा सारे लोग जवाब दीजिएगा। तो एक बार जवाब दीजिए, मानसोल्लास किसके द्वारा रचित है? अभी हमने आपको पीछे पढ़ाया है। चलिएगा सारे लोग बताइएगा। चित्रकला से संबंधित ग्रंथ का नाम बताइए। चित्रकला से संबंधित रामायण है, गीता है, शिवपुराण है, मधुमालती है, कौन सा है? रामायण है। देखिए, मानसोल्लास सोमेश्वर जी की रचना, अभी हमने बताया ऊपर ना, सोमेश्वर जी की रचना है, बहुत सही। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। एस्थेटिक्स 1902 ग्रंथ के लेखक हैं। एस्थेटिक्स कौन है भैया? क्रोचे साहब हैं, क्रोचे साहब हैं एस्थेटिक्स ग्रंथ में, क्रोचे साहब हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। क्रोचे साहब ने क्या? कला सहजानुभूति है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आर्ट इज द करेक्शन ऑफ नेचर, यह उक्त किसकी है? प्लेटो की है, अरिस्टोटल यानी अरस्तु की है, भरत मुनि की है, लॉन्जाइनस की। किसकी है भैया? आर्ट इज द करेक्शन ऑफ नेचर, अरिस्टोटल की। चलिए अरस्तु की है। अगला प्रश्न देखिएगा। जापान में कला चिंतन का आधारभूत तत्व माना जाता है, किसे माना जाता है? योगेन को, आत्म चैतन्य को, रस सिद्धांत को, प्रेम को। बताइएगा सारे लोग जवाब दीजिएगा, किसे माना जाता है भैया? योगेन को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। भारत में कला चिंतन तथा सौंदर्य शास्त्र का विशिष्ट अन्वेषण किसके द्वारा किया गया है? बताइएगा। सौंदर्य के द्वारा, रस सिद्धांत के द्वारा, आनंद के द्वारा और रूप के द्वारा। भारत में कला चिंतन तथा सौंदर्य शास्त्र का विशिष्ट अन्वेषण किसके द्वारा? रस सिद्धांत के द्वारा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कला का प्राण है, कला का प्राण है रूप विन्यास, आत्म चैतन्य, आत्माभिव्यक्ति, दृष्टि व्यापक। क्या है? आत्माभिव्यक्ति है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट जवाब दीजिए। भारतीय शास्त्रीय कलाएं मुख्यतः किस अवधारणा से संबंधित है? रस से, भाव से, विभाव से, नाट्य से। किससे संबंधित है? रस से संबंधित है, रस से संबंधित है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। किसने कहा कि कला एक सहज ज्ञान है? देखिएगा, लियोनार्डो दा विंसी हैं और हैं आदि शंकराचार्य हैं और जो हैं क्रोचे साहब हैं और जो हैं स्वामी रामतीर्थ हैं। बताइएगा किसने कहा कला एक सहज ज्ञान है? देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, कला एक सहज ज्ञान है। देखिए, जिन्होंने एक्सप्रेशन थियोरी ऑफ व्यंजना सिद्धांत और आत्माभिव्यक्ति सिद्धांत और क्या आत्माभिव्यक्ति सिद्धांत, सहजानुभूत सिद्धांत दिया, उन्होंने ही कहा, क्या कहा? कला एक सहज ज्ञान है, कला सहजानुभूति है। यह किसका है? क्रोचे साहब का है, क्रोचे साहब का है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा।
बताइएगा। भरत मुनि के अनुसार रस सिद्धांत की मुख्य अवधारणा क्या है? रस चेतना है, रस निष्पत्ति है, रस चिंतन है, रस अभिव्यक्ति है। बताइएगा, आप देख के समझ जाते हैं रस निष्पत्ति है। अगला प्रश्न देखिएगा, चित्र सूत्र के अनुवादक कौन है? चित्र सूत्र के अनुवादक कौन है? बताइएगा सारे लोग, कौन है? आनंद कुमार स्वामी जी हैं। कौन है? आनंद कुमार स्वामी जी हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, भुक्तिवाद का सिद्धांत देने वाले भारतीय दार्शनिक हैं। भुक्तिवाद का सिद्धांत देने वाले भारतीय दार्शनिक हैं। बताइए, भट्ट हैं, भट्ट लोल्लक हैं, शंकुक हैं, भट्टनायक है। कौन है? भट्टनायक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, लौकिक जगत में 4 प्रकार के ज्ञान हैं। सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, संशय ज्ञान, सादृश्य ज्ञान। यह किसका कथन है? अभिनवगुप्त का है, आचार्य शुक्ल का है, शंकुक का है, भरत मुनि का। किसका भी है? शंकुक जी का, शंकुक का है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, आलंबन और उद्दीपन किस प्रकार के हैं? अनुभाव, संचारी भाव, विभाव और अस्थाई भाव। बताइएगा, आलंबन और उद्दीपन किस प्रकार के हैं? विभाव के हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, विकास की मनोसामाजिक अवस्थाओं का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विकास की मनोसामाजिक अवस्थाओं का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? एरिक्सन। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बताइएगा, रस से संबंधित उत्पत्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया? भरत मुनि ने, भट्टलोल्लक ने, अभिनवगुप्त ने, भट्टनायक ने। बताइएगा, रस से संबंधित उत्पत्तिवाद का सिद्धांत भट्टलोल्लक ने। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, श्रृंगार शतक नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। श्रृंगार शतक कौन है भैया? भर्तृहरि जी को पकड़ लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सीखने का संज्ञानात्मक सिद्धांत नहीं है? बताइएगा, सीखने का संज्ञानात्मक सिद्धांत नहीं है, वह कौन सा है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, किसके अनुसार रस उत्पन्न नहीं होता, उसकी अनुभूत होती है? श्री शंकुक के अनुसार। श्री शंकुक के अनुसार। देखिएगा मित्रों, ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न रहा है, और जो है अब अगली क्लास में जो है कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों को ले आएंगे हम। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट सभी लोगों को।